शहरवासियों ने की मांग, जाम की समस्या से निजात के लिए फ्लाईओवर का हो निर्माण। हजारीबाग शहर की यातायात समस्या दिनों दिन विकराल रूप ले रही है। बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण जाम हर दिन का रोना हो गया है। करीब 145 साल पहले अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया मास्टर प्लान आज भी शहर के बुनियादी ढांचे का आधार है, लेकिन समय के साथ हुए परिवर्तनों और बढ़ते दबाव को देखते हुए अब यह अप्रभावी हो चुका है। ऐसे में शहरवासियों और विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान फ्लाईओवर के निर्माण में ही है। आपको बताते चले कि हजारीबाग की वर्तमान यातायात व्यवस्था पुराने मास्टर प्लान पर आधारित है, जिसे उस समय की जनसंख्या और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आज जब शहर की आबादी और ट्रैफिक में कई गुना वृद्धि हो चुकी है, तब भी इसी ढांचे पर निर्भरता के कारण जाम की समस्या विकराल हो गई है। शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों जैसे झंडा चौक, बंसीलाल चौक, मालवीय मार्ग चौक, कचहरी चौक, आनंदा चौक पर दिन भर जाम की स्थिति रहती है। यह समस्या न केवल व्यापारियों और यात्रियों को प्रभावित कर रही है, बल्कि स्कूल बसों और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन सेवाओं के लिए भी बड़ा खतरा बन गई है। इसी को लेकर शहरवासियों ने फ्लाईओवर निर्माण करने की मांग की है। सिर्फ ये शहर की बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ झंडा चौक ही नहीं, हजारीबाग का झंडा चौक, बंसीलाल चौक, आनंदा चौक और बड़ा बाजार झंडा चौक, ये 4 प्रमुख चौराहे हैं जो हम कह सकते हैं कि दिन में अधिकतर जाम ही रहते हैं। मेरे विचार से अगर इस समस्या को सुलझाना है, अगर इस समस्या का कोई सुझाव देना है, इस समस्या को सुलझाने का, तो उसका एकमात्र सुझाव है कि शहर से इंक्रोचमेंट हटाया जाए। टोटो गाड़ी जो शहर में चलती है, बैटरी वाली गाड़ी, वो इस समस्या का मूल कारण है। टोटो गाड़ी वाले जो हैं वो जहाँ तहाँ गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं, जहाँ तहाँ से पैसेंजर ले लेते हैं और वो पूरे शहर को जाम रखे हुए हैं। तो टोटो गाड़ी चलने का भी एक रास्ता सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरफ टोटो गाड़ी चलेगी और कहाँ नहीं चलेगी। ये समस्या का 2 ही निदान है, एक तो टोटो गाड़ी चलाने का रास्ता सुनिश्चित किया जाए और दूसरा शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। एक बार अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है, 2 दिनों में फिर वापस अतिक्रमण हो जाता है। तो ये परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन निकले, ये नगर निगम को, प्रशासन को या ट्रैफिक पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लगातार जो भी काम वो एक बार वो सुधार करके करते हैं वो जारी रहे, उसमें फिर कोई बदलाव नहीं आ पाए। ये सुधार बहुत ज़रूरी है। टोटो का रास्ता बदलना, रास्ता निश्चित करना और अतिक्रमण को शहर से मुक्त कराना, तभी शायद इस समस्या का समाधान निकलेगा। की समस्या तो जग जाहिर है हजारीबाग में और कई वर्षों से इस पर आवाज़ उठाई जा रही है। सड़क उतना का उतना ही है और गाड़ियों की संख्या, वाहन की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इधर बड़का गांव प्रोजेक्ट जो कोयले की खान है, उसके चलते नित्य हाईवे का आना जाना हर समय लगा रहता है और लगातार कई दुर्घटनाएं होती रही हैं। इस संदर्भ में रिंग रोड की मांग भी लगातार उठी है, जो 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय इसका लागत मूल्य जो है वो 58 करोड़ के आसपास था, जो अब 2024 में 700 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन अब तक ये मांग जो जनता की है, इस पर काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक भूमि अधिग्रहण भी रिंग रोड के लिए एक बाधा बनी हुई है। इसके चलते सरकार को पहल करना चाहिए। इस भीड़ को कम करने के लिए जो हमारे दिन भर जो जाम लगा रहता है, जिसके चलते स्कूल, कॉलेज, एम्बुलेंस वगैरह सारा इफेक्टेड है, इस भीड़ को कम करने के लिए
हर हाल में रिंग रोड का निर्माण करना ही होगा और इसमें सरकार को जल्द से जल्द पहल करने की ज़रूरत है, अन्यथा ये गाड़ियां लगातार सड़कों पर रेंगती ही रहेगी, चलने की बात तो दूर है।